तो लक्ष्मी मैया को बुरा लगा कि वहां मेरा वास है और आपने लात मार दी, तो सोई श्राप दे दिया था ब्राह्मणों को, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। परंतु ब्राह्मणों की सेवा देखी तो लक्ष्मी मैया रुक्मणी मैया ने आशीर्वाद देते हुए भी कहा फूलो फलो। अब मैया कहा कि अब रुक्मणी मैया कह रही है आप मंदिर शिविर में लेके आओ प्रभु को, हम वहां आएंगे और वहां से प्रभु हमें ले जाएंगे। अब रुक्मणी मैया ने जैसे ही कहा हमारे प्रभु बाहर खड़े हो गए। अब जैसे ही शिविर में आए पता लग गया किसी गुप्तचर ने कहा कि आपकी बहू को चुराने, शिशुपाल से कहा कि आपकी बहू को चुराने के लिए द्वारकाधीश आए, हमने देखा मुकुट सजा हुआ। शिशुपाल ने कहा कि सेना बड़ी कर दो, सारे द्वार बंद कर दो, कहीं से जाने ना पाए, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। सोई मैया पूरे मंदिर शिविर के अंदर सैनिक खड़े हो गए, सारे सैनिक बाराती खड़े हुए। और मैया अब जैसे ही रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी को देख रहे हैं, रुक्मणी जी चिंता में आ गई। भैया हमें लगा कि मंदिर शिविर खाली होगा, ये तो पूरा भरा हुआ है, घबरा गई। प्रभु का स्मरण किया। अब प्रभु भी बीच भीड़ में आके उन सैनिकों के बीच में खड़े हो गए। अब मैया रुक्मणी मैया का स्वरूप स्वयं लक्ष्मी है, इतना अद्भुत है कि सारे सैनिक मुग्ध हो गए उनकी स्वरूप को देखकर। मैया स्वरूप को देखकर मुग्ध हुई। अब रुक्मणी जी निहार रही है कि हमारे ठाकुर जी कहाँ है, हमारे द्वारकाधीश कहाँ है, तो निहार रही है, निहारते हुए देख रही है जिस सैनिक पर ये तो नहीं है मेरे ठाकुर जी, जिसको देख रहा है वो सैनिक बड़े घमंड में आ गया, हम भी किससे कम नहीं, हम भी अति सुंदर हैं, बताओ। अब मैया सारे के सारे अब जैसे ही द्वारकाधीश पर नजर पड़ी, द्वारकाधीश ने हाथ हिला दिया, हाथ हिलाया, रुक्मणी जी समझ गई यही मेरे ठाकुर जी हैं। और मैया ठाकुर जी का जैसे ही हाथ देखा, अब मुस्कुराते ही जितने भी सैनिक थे सब मुग्ध हो गए। अब तो मैया होश नहीं रहा किसी भी सैनिक को। अब कोई सैनिक कह रहा, अब ठाकुर जी गए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर रथ में ले जा रहे हैं। तो कोई कह रहा देखो कितनी सुंदर है, कोई कह रहा कितनी सुंदर चाल है, अरे चाल को देखो, जोड़ी कितनी सुंदर है। चौथा सैनिक कह रहा है जोड़ी को छोड़ो, रथ देखो कितना सुंदर है। पांचवा सैनिक कह रहा है रथ छोड़ो, घोड़े को देखो, हैदराबादी घोड़े कितने सुंदर है। ऐसे करते करते हमारे ठाकुर जी भाग गए। अब पीछे विचार कर रहे हैं वही सैनिक, अरे भैया ये तो सुंदर है, ये तो चलेगा, ये बताओ हम क्या किस लिए खड़े हैं? तो कहा किसी लिए तो खड़े हैं भैया। सोई सोचे अरे भैया रुक्मणी जी के लिए खड़ा किया था हमारे प्रभु ने। कहा है रुक्मणी जी? कब वो तो ले गया, रणछोड़, भागो 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 भागो। सब लोग उसके पीछे पीछे भागे। प्रभु द्वारकाधीश को पीछे से कह रहे भगोड़े कहाँ जा रहा है, रुक। ऐसे ही भगोड़ा कहने लगे प्रभु को। प्रभु ने अपना रथ रोका और घुमा लिया। जैसे ही रथ घुमाया और जैसे ही अपना वचन निकाला, पीछे से आवाज आई बोल द्वारकाधीश की जय। पीछे मुड़कर देखा प्रभु ने, हमारा जयकारा कौन कर रहा है भैया? पीछे से देखा तो हमारे बलराम दाऊ आ रहे पूरी सेना के साथ। प्रभु तुरंत उतरे, दंडवत प्रणाम किए, दाऊ दादा प्रणाम, आप कैसे आए? कहना मुझे पता लग गया था तुम कोई ना कोई तो करामात करने जा रहा है, सोई मैं पीछे पीछे आ गया। अच्छा तू बहू को लेने आया, चल ऐसे कर तू बहू को लेके निकल, मैं आ रहा हूँ। सोई मैया दाऊ दादा ने अपने हल मूसल को उठाया, हल से गर्दन खींचते और मूसल मारते धक, और ऐसे करते करते पूरी सेना को खिंडा दिया। शिशुपाल के पास गए सेनापति, प्रभु वो द्वारकाधीश ले गए आपकी बहू को। शिशुपाल गुस्सा हो गया। शिशुपाल कह रहा अरे तुम इतने सैनिक लगाए थे, प्रभु पता ही नहीं लगा। शिशुपाल कह रहा है कि अरे भरी सभा के अंदर से इतने सेना के सामने से वो द्वारकाधीश अकेला आया और ले गया सभा को। अरे प्रभु आगे गए उसको पकड़ने के लिए तो उसका दाऊ आ गया बलराम, बहुत मारता है प्रभु, बहुत बलराम है, जाने का कोई फायदा नहीं है। अब शिशुपाल जी घबरा रहे हैं। शिशुपाल जी कह रहे अरे भैया ऐसे जाएंगे तो बहुत अपमान होगा, इससे बढ़िया तो मैं मृत्यु ही पा लेता हूँ, मैं शरीर को त्याग देता हूँ।
आज शिशुपाल को जरासंध जी सांत्वना दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे भैया हार नहीं माननी चाहिए, हम देखो 17 बार हार गए पर भी फिर भी हार नहीं माने हैं। शिशुपाल कह रहे हैं देखो हम क्यों मरे, हमसे भी गए गुजरे लोग अभी खड़े हैं, ये निपटेंगे फिर हमारी बारी आएगी भैया। अब हमारे बलराम दादा भी पहुंचे, आगे पीछे पीछे हमारे प्रभु के रुक्मी आ गया। रुक्मी खूब बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा, खूब बुरा भला प्रभु को बोलने लगा। प्रभु ने फिर रथ रोक लिया। अब प्रभु जैसे ही निकले तलवार लेकर, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। देखिए आपसे कहा था ना, निवेदन किया था ना, ये जैसे भी है थोड़ा नादान है मेरा भाई, पर है तो मेरा अपना। प्रभु तभी कह रहे हैं तुम्हारा भाई है तो क्या हुआ, मेरा भी तो कुछ लग रहा है, चिंता मत करो नहीं मारूंगा। प्रभु ने सिर मूंड दिया, इधर से आधी दाढ़ी मूंड दी, आधी मूछ मूंड दी। इधर से दाऊ दादा आए, दाऊ दादा आए के कन्हैया जी क्या कर रहे हो? सोई कह रहे दंड दे रहा हूँ भैया। अरे तुमको पता ना खबर ना है, जो होने वाला तेरा सालो है और सालो अभी बनो ना, साले को तो सिर पे बिठा के रखना चाहिए, तूने सिर मूंड दिया। अब दाऊ दादा गुस्सा होने लगे। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए, दाऊ दाऊ घर पे जाके डांट लियो तो कुछ तो डांटना है, अभी बहू के सामने, नई नवेली बहू है, जाके सामने डांटेगो मेरी बेइज्जती ना हो जाएगी। अब गए मैया, अब मैया हमारे लाला का और हमारी मैया रुक्मिणी का विवाह होने के लिए जा रहा है। मैया देखो आप किसी के विवाह में जाते हैं तो हम लोग तो जाते हैं मैया, हम तो खूब नाचते हैं अगर हमारा संबंधी हो तो ठाकुर जी तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जितनी भी वयो माता हैं, जितनी भी हमारी बहनें उपस्थित हैं, तो ठाकुर जी तो सबके, तो आप मैया पहले तो निर्णय ले लीजिए कि रुक्मिणी जी की तरफ से कौन है और